हेलो, गुड आफ्टरनून। सॉरी गाइस, मैं सुबह के सेशन अटेंड नहीं कर पाया था। अभी का सेशन आप लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ, है ना। तो आपका जो मतलब कि ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है वो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। बाकी तो सेम टाइम में जो चलता रहता है उसी में चलेगा। तो चलिए, तो इस कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यू पीपल वेरी वेल नोज दिस थिंग कि हाउ टू कांटेक्ट रविंद्रा इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम लोग शुरू करते हैं, है ना। ये वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है ना। वेबसाइट यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक के बारे में सब दिया हुआ है। कैसे आप इसको ओपन करेंगे, किस तरीके से आप इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन सेशन है वो है आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। प्लॉटर एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड व्हाट, है ना। जो आपका प्लॉटर है ना, प्लॉटर का एक्यूरेसी किस में मेजर किया जाता है इसके बारे में आप बताओगे मुझे। अगर आप लोग को इसका पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, प्लॉटर का जो है आपका जो रिपीटेबिलिटी है ना, मतलब कि यहाँ पर देखो मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ के आंसर के बारे में बात करें, प्लॉटर एक्यूरेसी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड व्हाट, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका रिपीटेबिलिटी एंड व्हाट। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका मतलब कि आप अपने मतलब कि उससे कि बफर साइज में हम करेंगे, है ना, या आपका इसमें करेंगे, क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन में करेंगे, या वर्टिकल डायमेंशन में होगा, या इंटेलिजेंस में होगा। ठीक है, आप किस बेस पे आप करेंगे ये आप मुझे बता सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर देखिए, आप लोग if you are going to be the part of the डिस्कशन तो मजा आएगा। ठीक है, तो आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका रिजोल्यूशन, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा रिजोल्यूशन वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि प्लॉटर एक्यूरेसी जो है मेजर होता है किसमें, रिजोल्यूशन वाले में। बफर साइज, तो बफर साइज बताता है जिससे कितने साइज का मतलब जैसे किसी चीज को प्रिंट करना है तो वो किस में चला जाता है, बफर में चला जाता है। वर्टिकल डायमेंशन, तो डायमेंशन तो ये बताता नहीं है कि आपको वर्टिकल डायमेंशन या हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ना। तो इसको मेजर करने की जरूरत ही नहीं होती, ये तो मतलब कि चेंज करता रहता है ना। इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंस का मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर एक्यूरेसी मेजरमेंट की बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर रिजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ, है ना। मैंने प्रिंटर के बारे में आप लोगों को बता दिया था। प्रिंटर जो है आपका मतलब टाइप्स ऑफ प्रिंटर मैं अपने सेशन में बताया था। इसको क्लियर कट मतलब कि किस तरह का कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, क्या होता है, मतलब कि कौन कौन से प्रिंटर के एग्जांपल होते हैं, वो सब मैंने आपको मतलब कि सेशन में मैंने सारा चीज मैंने बताया था। ठीक है, तो अब यह कह रहा है कि अब प्रिंटर जो है, सीधी सी बात है कि प्रिंटर में आपका एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। तो हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये नॉइजी प्रिंटर होता है ना। तो इसके एग्जांपल जो है आपका डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, है ना। डेजी व्हील प्रिंटर, है ना। डेजी व्हील प्रिंटर मतलब ऐसा प्रिंटर जो कि आपका मतलब कि एक व्हील की शेप में होता है ना। व्हील की शेप में आपका कैरेक्टर रहता है इस तरीके से, और यहाँ आपका रिबन लगा होता है जिस पर वो मतलब जो भी कैरेक्टर प्रिंट होता है वो खटक 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 प्रिंट करता जाता है और आपका प्रिंट होता रहता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। डेजी व्हील प्रिंटर किसका एग्जांपल है, इम्पैक्ट प्रिंटर का आपका एग्जांपल है। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है आपका मतलब कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया मैं लेकर आपके सामने आया हूँ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश मेनी टाइम्स पर सेकेंड, है ना। तो देखो यहाँ प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी आपका दो तरह का होता है, रैम और रोम, है ना। तो अब ये रैम में आपका स्टैटिक रैम होता है और दूसरा डायनेमिक रैम होता है ना। तो स्टैटिक जो है आपका, स्टैटिक रैम जो होता है ये रिफ्रेश होता है यूजर के द्वारा, है ना। और डायनेमिक रैम की बात करते हैं तो डायनेमिक रैम जो होता है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है ना, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है और जैसी पावर जाएगा ये मतलब कि आपका रिफ्रेश कर देगा, है ना। मतलब व्हेन पावर गॉन एवरीथिंग गॉन, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रेफर्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा डायनेमिक रैम, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डायनेमिक रैम, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन है वो थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मतलब कि कंसेप्ट का क्लियर होना बड़ा जरूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप यू आर नॉट सपोज टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड। तो अभी इसमें जो है आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी दो तरह का होता है, आपका रैम और रोम, है ना। तो रैम जो है इसको यूजर यूज कर लेता है और रोम जो होता है इसको आपका कौन यूज करेगा, इसको सिस्टम यूज करेगा, ठीक है। रैम को सिस्टम यूज करेगा। तो रैम जो है आपका, ठीक है, ये आपका मतलब कि जब भी कोई इनपुट करते हैं तो आपका डेटा कहाँ पर आता है, आपका डेटा रैम में आता है। और रोम की बात करते हैं तो ये एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओनली मैन्युफैक्चरर कैन राइट डेटा और प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड। तो इसके अंदर में प्रोग्राम कब होता है, तो जब आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है उसी समय में इसमें प्रोग्राम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रोम, है ना। तो रोम इज द आंसर, है ना। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा रोम, है ना। तो ये क्यों अभी मैंने बता दिया, है ना। दोनों तरह का मेमोरी जो होता है जिसमें आप मतलब कि प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी बात कह रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मीडियम इज नॉट यूज्ड एज अ मेन मेमोरी सिस्टम। तो मेन मेमोरी, है ना। तो मेन मेमोरी और मेमोरी यूनिट और मतलब कि प्राइमरी मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये सब हम लोग जो बोलते हैं आपका, इसका मतलब एक ही चीज हुआ, है ना। इसका मतलब एक ही मेमोरी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, है ना। वो आपका क्या हो गया, वो आपका मतलब रैम और रोम हो गया, है ना। तो आपका मेमोरी यूनिट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मीडियम इज नॉट यूज्ड एज ए मेमोरी सिस्टम, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मीडियम इज नॉट यूज्ड एज ए मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या आ जाएगा, तो मेन मेमोरी में आपका सेमीकंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। आपका बस इसमें जो है मेन मेमोरी आपका सेमीकंडक्टर आ जाएगा। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक कोर ये दोनों आपका यूज नहीं होता है मेमोरी सिस्टम में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अब यहाँ पर देखिए कि
व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाय whom, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फर्स्ट लैपटॉप का मतलब कि लैपटॉप को सबसे पहले किसने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, किस कंपनी ने और कब किया था, है ना। तो इसका भी मैंने जिक्र अपने मतलब सेशन में करा हुआ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्सन, है ना। ठीक है, एप्सन कंपनी ने, ये जो एप्सन कंपनी है आज की डेट में ये क्या बनाती है, ये आपका प्रिंटर, स्कैनर मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन पहला लैपटॉप लाने का जो श्रेय जाता है एप्सन कंपनी को जाता है। और जिस साइंटिस्ट ने लैपटॉप का कंसेप्ट दिया था उसका नाम है एडम ऑसबोर्न है ना। एडम ऑसबोर्न साहब का ये देन है जिसकी वजह से लैपटॉप आज की डेट में हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, है ना। समझ गए, क्लियर है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन वाज कॉल्ड, है ना। पहला माइक्रो प्रोसेसर, है ना, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड टू प्रोसेस डेटा, है ना। तो फर्स्ट कंपनी जो है माइक्रो प्रोसेसर का, तो उसका नाम है इंटेल, है ना। इंटेल कंपनी, इंट प्लस एल, है ना। इंट मतलब इंटीग्रेटेड और एल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। और इस इंटेल कंपनी का फाउंडर कौन था आपका, रॉबर्ट नोइसी, है ना। तो रॉबर्ट नोइसी साहब ने इस मतलब कि इंटेल कंपनी का फाउंडेशन पहली बार इन्होंने रखा था, है ना। तो इस इंटेल कंपनी के द्वारा जो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना था वो आपका था 4004, है ना। सबसे पहले जो आया था 4004। तो आपका सबसे ये जो 8008 था फर्स्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये आपका पहला जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर आपका था, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। तो चार्ल्स बाबेज साहब ने 1934 में एक कंप्यूटर रिलीज किया था, है ना, जिसका नाम था, एक मशीन बनाया था, कंप्यूटर में नहीं बोलूंगा क्योंकि उस समय मतलब कि एक मशीन कहा जाता था, क्योंकि कंप्यूटर नाम तो बाद में पड़ा ना, है ना। तो ये जो नाम में पड़ा तो उसको मतलब कि पब्लिक के सामने कब इंट्रोड्यूस किया था ये क्वेश्चन में है। और दूसरी बात ये है कि उसको मशीन कहा जाता था लेकिन कैलकुलेटर से अलग मशीन था। तो यही से इसी वजह से ना वो कहते हैं कि कंप्यूटर का कंसेप्ट देने वाले चार्ल्स बाबेज थे और इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये जो चार्ल्स बाबेज साहब का जो मशीन है मतलब कि ये मशीन जो है आपका एनालिटिकल इंजन, है ना, एनालिटिकल इंजन जो ये मशीन है, ठीक है। तो ये कहता है कि एनालिटिकल इंजन जो मशीन आपका बाबेज साहब का ये मशीन है, तो ये जो मशीन है इसको कब पब्लिक के सामने एग्जिबिट किया था, एग्जीबिशन में कब रखा था जिससे लोग मतलब कि इसको देख सके। तो इस डिजाइन तो इसका कब हो गया था 1834 में, लेकिन पब्लिक के बीच में कब लाया गया था 1855 में। कहाँ पर, पेरिस एग्जीबिशन में, पेरिस एग्जीबिशन, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट है टू लोकेट डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज, है ना। अब टू लोकेट डेटा आइटम को लोकेट करते हैं फॉर स्टोरेज, स्टोर करने के लिए, तो किसमें से करते हैं, फील्ड, फीड, डेटाबेस, फेच, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग बताइए।
अगर आप लोग मतलब कि अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं तो बताने वाला ही, मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। टू लोकेट ए डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज, तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है। डेटाबेस में तो क्या होता है, डेटाबेस में तो आपका डेटा होता ही है ना, डेटाबेस में तो आपका डेटा होता ही है ना। तो कह रहा है कि ये तो मतलब कि ये तो होएगा ही नहीं। टू लोकेट ए डेटा, लोकेट डेटा आइटम फॉर स्टोरेज, मतलब कि वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका फेच, फेच कर लेना है ना, कहीं से उठा लेना है ना, तो उसको कहते हैं फेच, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्मर, है ना। ये तीनों क्या होता है, ये तो आपका डिस्ट्रक्टिव फाइल होता है ना। तो डिस्ट्रक्टिव फाइल, ये सारा जो है आपका, ये तीनों जो है ना, डिस्ट्रक्टिव फाइल है, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है ना। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, मालवेयर भी बोलेंगे, है ना, मतलब, और मलेशियस प्रोग्राम ऐसे भी बोल सकते हैं, मलेशियस प्रोग्राम भी कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, मालवेयर या मलेशियस प्रोग्राम, है ना। अनेबल टू, अब ये कह रहा है कि हार्मलेस एप्लीकेशन, ये हार्मलेस तो है, ये पूरा हार्मलेस है, यूजर फ्रेंडली भी नहीं है ना। अनेबल टू डिटेक्ट, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को ये तीनों फाइल जो है क्या करेगा, हार्म करेगा। कौन सा, वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्म, है ना। ये आपके कंप्यूटर के फाइल को हार्म करने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है, द बार विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट पेज इज, है ना। कह रहा है कि वो कौन सा बार है इसमें, टास्क बार, डेस्कटॉप, स्टेटस बार, व्यू, है ना। यहाँ पर आपका पेज नंबर डिस्प्ले होता है, पेज नंबर तो आपका टास्क बार जो है ये इसमें नहीं होता है। टास्क बार में आपका सिर्फ वो दिखाता है कौन सा एप्लीकेशन आपका ओपन है ना, उसको टास्क बार कहते हैं, ठीक है। आपका ये डेस्कटॉप का ये जो पोर्शन है ये टास्क बार कहलाता है। टास्क बार जो है स्टार्ट बटन जहाँ पर होता है, ये वाला जहाँ पर एप्लीकेशन आपको डिस्प्ले होता है वो आपका टास्क बार कहलाता है। और ये जो है आपका डेस्कटॉप हो गया, है ना। तो डेस्कटॉप का टास्क बार नहीं हो गया, व्यू देखने का नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटस बार हो जाएगा। इसमें आंसर आपका स्टेटस बार आएगा, ठीक है। स्टेटस बार को यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका स्टेटस बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा आर, है ना। ग्राफिकल इमेज, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफिकल पिक्चर, ग्राफिकल पिक्चर that represent an object like file, folder known as icon। मतलब ग्राफिकल पिक्चर जो फाइल या फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, उसको आइकन कहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, आइकन हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, आपका आइकन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, तो सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू के अंदर में, अब मैंने यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ, अगर सीपीयू की बात हो रही है ना,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो सीपीयू जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो अगर मैं सीपीयू की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो सीपीयू जो है ये 3 पार्ट में बटा होता है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, और रजिस्टर, ठीक है। तो सीपीयू कंसिस्ट ऑफ क्या, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, ये नहीं होगा। कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। तो आपका कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड स्टोरेज डिवाइस, ये आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ये आपका यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर आपका रजिस्टर होगा, क्योंकि सीपीयू की बात अगर कर रहा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका है वो कंसिस्ट होता है आपका किससे, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। तो आप ऑप्शन सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ये प्राइमरी स्टोरेज, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो इसको हटा करके हम लोग यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन में हम यहाँ करेक्ट करके हम यहाँ पर डाल दिए। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि सीपीयू जो है आपका सीयू, एएलयू और रजिस्टर, है ना, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, है ना। तो ये आपका है 3। तो सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये आपका प्रोसेसिंग जो आप करवाते हैं, आपके सिस्टम में जो प्रोसेसिंग होता है, तो उस डेटा को लेकर जाने का काम कौन करता है, प्रोसेसर के पास सीयू करता है। फिर वहाँ से प्रोसेसिंग हो जाएगा तो उसको वापस लेकर आने का काम और उसको वापस रैम में भेजने का काम भी सीयू करता है। तो मतलब ये सारा जो करना धरने का काम जो है वो सीयू करवाता है, ठीक है। किसको देना, किसको लेना, कहाँ पहुँचाना, ये सब सीयू करता है, ठीक है। और एएलयू के बारे में तो आपको पता ही है कि एएलयू जो है जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है वो सब किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो हमारे जो सिस्टम सीपीयू में जो एएलयू है वो करता है ना। एएलयू के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी प्रोसेसिंग का काम हो वो एएलयू करेगा। इसके बाद जो है हमारा रजिस्टर की बात करते हैं। तो रजिस्टर जो है आपका इस सीपीयू का मेमोरी होता है ना, जो सीपीयू के लिए ही मतलब कि इस्तेमाल में आता है। तो ये जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा मेमोरी कहलाता है, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यहाँ पर ये 3 पोर्शन जो है, इन तीनों के बारे में हमने आपको बता दिया कि ये आपका क्या होता है, कैसे होता है, क्यों मतलब कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये इसको मैंने यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको ये पता लगे कि ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर वाला पोर्शन जो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 13वां क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग का 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो 14 क्वेश्चन में हम लोग का क्या है देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सॉरी आपको तो नहीं, मैंने जो क्लास में लिया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोग वीडियो देखते होंगे तो उसमें मैंने सारा चीज़ बताया, टाइप्स, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कंप्यूटर जो है आपका एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो यहाँ पर हाइब्रिड कह रहा है, तो हाइब्रिड क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड
डिजिटल कंप्यूटर, है ना। तो हाइब्रिड जो हो गया आपका वो मतलब कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन क्या कर रहा है, रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर। तो ये जो है ये डिजिटल कंप्यूटर को रिजेंबल तो करता नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया, है ना। दूसरा भी आपका खत्म हो गया कि रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, है ना, क्योंकि ये इंडिविजुअली रिजेंबल्स नहीं कर सकता, क्योंकि एनालॉग जो है वो अलग कंप्यूटर है ना, डिजिटल अलग है और हाइब्रिड अलग है, ठीक है। तो आपका ये होएगा ही नहीं, क्योंकि एनालॉग जो है सिर्फ आपका टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड डिजिटल कंप्यूटर नंबर और कैरेक्टर को लेके आपका डेटा की प्रोसेसिंग करता है ना। लेकिन हाइब्रिड जो है ये आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह का डेटा का इसमें काम होता है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो आपका सी जो है ये आंसर, करेक्ट आंसर इसमें होगा कि रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, मतलब दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आपका एनालॉग कंप्यूटर जो सॉरी हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग और डिजिटल को रिजेंबल करता है, ठीक है। तो मैंने पहले भी डायरेक्टली मैंने लिख भी दिया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, मतलब ये जो है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका 14 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आखिरी जो है आपका वो 15वां क्वेश्चन है आज के लिए। आज के सेशन के लिए मैं आपको मतलब इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ कि ये आखिर होता क्या, ठीक है। चलिए तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A dash servers store and manages file for network user। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट आ गया आपका। एक तो पहला पॉइंट आ गया सर्वर, है ना। सर्वर क्या है, सर्वर तो सिंपल सी बात है, पावरफुल कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क, है ना, अलाउ टू शेयर resources, that is hardware and software। तो यहाँ पर मैंने सर्वर के बारे में पहले ही बता दिया कि सर्वर जो है आपका पावरफुल कंप्यूटर होता है नेटवर्क के अंदर में, और जो कि आपको मतलब रिसोर्स को शेयर करने में हेल्पफुल होता है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को शेयर कराता है नेटवर्क में, ठीक है। जैसे हार्डवेयर में एक एग्जांपल बता देता हूँ कि आपका एक एग्जांपल हो गया ये प्रिंटर, है ना। तो प्रिंटर जो है इसको आप जैसे कैफे में चले जाओ, कैफे में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपका एक ही प्रिंटर होता है जो कि सारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। आप प्रिंट कमांड किसी भी सिस्टम से दे, उससे प्रिंट आपका निकल जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि हर सिस्टम के साथ प्रिंटर नहीं कनेक्टेड है, प्रिंटर सबके साथ शेयर हो रहा है ना। तो वो हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट जो है आपका किससे शेयर हो रहा है, नेटवर्क की वजह से शेयर हो रहा है। तो वो कौन अलाउ करता है, तो वो अलाउ करने वाला जो है आपका सर्वर है ना। सर्वर आपका अलाउ करता है, ठीक है, इसीलिए इसको पावरफुल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वर स्टोर्स एंड मैनेज फाइल फॉर नेटवर्क यूजर्स, नेटवर्क यूजर्स के लिए ये स्टोर करता है और उसको मैनेज करता है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वर है ना, यहाँ पर देखो ऑथेंटिकेशन, मेन सर्वर, वेब सर्वर, फाइल सर्वर। तो यहाँ पर कौन सा सर्वर होगा, है ना। तो मतलब कि इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं। तो या ये तो आपका जो है बड़ा अजीबोगरीब यहाँ पर हो गया कि आपको जो है इसमें क्या आंसर करेंगे, है ना। तो अब आप बताइए, आप अपने मतलब कि माइंड से अब इसको एनालाइज करके आप बता सकते हैं कि कौन सा सर्वर होगा। बोलिए। Dash server store and manages file for network user,
ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन सर्वर ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका आंसर हो जाएगा मेन सर्वर, है ना। मेन सर्वर जो है स्टोर एंड मैनेजेस फाइल फॉर नेटवर्क यूजर, ठीक है। यहाँ पर आपका नहीं, मेन सर्वर भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा फाइल सर्वर, है ना। फाइल सर्वर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फाइल सर्वर, ये सर्वर which allow to share and manage file among the client and the network, है ना। नेटवर्क के अंदर में ये फाइल को मैनेज करता है, शेयर कराता है, सेव करता है, स्टोर करता है ना। ये सारा काम जो है आपका कौन करता है, ये आपका फाइल सर्वर करवाता है, ठीक है। इसको सारा काम जो है आपका फाइल सर्वर करवाता है, ठीक है। बाकी जो है आपका ये मतलब कि ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे जो क्वेश्चन है आपके 1 से लेकर 15 तक के सारे क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी मतलब डाउट होगा तो वो डाउट आप पूछ सकते हैं। जब भी मैं लाइव टेस्ट सीरीज करने आऊँगा तो आप अपने सवाल को यहाँ पर मेरे सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।